ये लीडरशिप डेवलप करती है। हम लोग नेता बनाने का एक फैक्ट्री चलाते हैं। भी कॉर्पोरेटर बने, जितने भी आप देखेंगे कि मिनिस्टर बने, मंत्री बने, एमएलए बने, बहुत सारे हमारे संस्थान से निकले हुए लोग हैं और हमने उनको आगे तराशा है और उनको पॉलिटिकली आगे बढ़ाया। लगभग 6.5% वोट है पूरे प्रदेश के अंदर और वो 32 सीटों पे 32 सीटों पे वो एक जुटी हुई। हमारे लोगों को राजनीति में भागीदारी मिले, प्रतिनिधित्व मिले और ये संगठन एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल मोटिवेटेड संस्था है। 16 साल लगभग आपको हो गए संस्था बनाए हुए, लगभग 56,000 का आपने जिक्र किया कि हमारे कार्यकर्ता हो गए। कितना पॉजिटिव मैसेज मानते हैं? बहुत बहुत बड़ी बात है ये। मैं देश भर की बड़ी बड़ी अखिल भारतीय देश की राजधानी में लगभग 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, अभी फिलहाल बीजेपी से रेखा गुप्ता है। क्या मानते हैं कि अच्छा मैसेज जा रहा है? कारण वैश्य समाज के हरियाणा के लोग ही हैं। मैं समझता हूँ कि 6.5% जो हम लोग आज हरियाणा के अंदर आबादी है, आज भी 16-17 एमएलए दिल्ली के अंदर वैश्य समाज के बनते हैं। आज सफीदों पहुंचे हैं, क्या खास कारण रहा, कितनी नियुक्तियां हुई हैं? आज हमारे वरिष्ठ साथी विनोद सिंगला जी और डॉक्टर विकास गुप्ता जी का हमने आज अभिनंदन किया, स्वागत किया। पिछले दिनों कैथल में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई थी और उस नियुक्ति के बाद, वैसे तो ये लोग हमारे साथ पुराने एसोसिएट हैं, लेकिन इनको पदोन्नत किया गया है। इनको प्रदेश स्तर पे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और हमारे विकास जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए आज सफीदों की टीम ने इन दोनों भाइयों का हमारा सम्मान किया, अभिनंदन किया। मैं आपके माध्यम से इन दोनों भाइयों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। और संगठन में बड़ी ताकत के साथ ये काम करेंगे। तो बहुत बहुत इनको अभिनंदन, स्वागत इनका। और पूरे बहुत जोश आज सफीदों के सारे साथियों में था। इनका बहुत अभिनंदन हुआ, बहुत सम्मान हुआ। मैं भी हरियाणा की तरफ से इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, वैसे समाज एक संपन्न समुदाय है और लगातार अगर पॉलिटिकल आप चर्चा करते हैं कि हम पिछड़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? क्या जागरूकता की कमी है? हमारी लगभग 6.5% वोट है पूरे प्रदेश के अंदर और वो 33 सीटों पे 32 सीटों पे वो एक जुटी हुई है और हम ये चाहते हैं कि भी हमारे लोगों को राजनीति में भागीदारी मिले, प्रतिनिधित्व मिले और ये संगठन एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल मोटिवेटेड संस्था है। ये लीडरशिप डेवलप करती है। हम लोग नेता बनाने का एक फैक्ट्री चलाते हैं। हम लोग प्रदेश के अंदर 5-6 प्रोग्राम करते हैं वर्कशॉप के। यंगस्टर्स को नेता बनाने की बात हम करते हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, उनको किस तरह से स्पीच देनी है, उनको किस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, किन मुद्दों को उन्होंने उठाना है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम लोग काम करते हैं और ये क्रिएटिव काम हम लोग इस बैनर के नीचे करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों जितने भी कॉर्पोरेटर बने, जितने भी आप देखेंगे कि मिनिस्टर बने, मंत्री बने, एमएलए बने, बहुत सारे हमारे संस्थान से निकले हुए लोग हैं और हमने उनको आगे तराशा है और उनको पॉलिटिकली आगे बढ़ाया है। आप अपने संबोधन में कह रहे थे कि कहीं ना कहीं टांग खिंचाई भी चल रही है समाज के अंदर, क्या इसी का कारण है कि पिछड़ापन आ रहा है? मैंने टांग खिंचाई का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा कि समाज को एकजुट होकर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। विभिन्न धड़ों में बट के दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की एजुकेशन पॉलिटिकल पार्टियाँ देती है वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को, उससे वो पॉलिटिकल पार्टियाँ के इर्द गिर्द ही रह जाते हैं, जिससे हमारे लोगों का हास होता है। हमारे अलावा जितने भी दूसरी बिरादरियां हैं, जातियां हैं, वो इस बात को भली भांति जानती हैं। उनको राज का पता है, किस तरह से राज आता है, सिरों की गिनती से राज आता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वैश्य समाज के लोग इस बात को समझे। हमारे जो कारखाने हैं, हमारी जो गद्दियाँ हैं, जो हम लोग बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, और वो भी सुरक्षित तभी होंगी जब हम राजनीति करेंगे। जी, आप देख रहे होंगे कि हरियाणा में बहुत सारी रंगदारियां, वारदातें हो रही हैं और उसमें 99% वैश्य समाज के लोगों के साथ ऐसा घटना घट रही है। अभी पिछले दिनों आपके नरवाना में भी जी, ये घटना घटी। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोग राजनीति में पूरी तरह सक्रिय नहीं है।
आने वाले टाइम में हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। राजनीति में वैश्य समाज के लोगों को सक्रिय करेंगे, दुकानदार भाइयों को हमारे साथ जोड़ेंगे और उनको ताकत देंगे। अशोक जी, 16 साल लगभग आपको हो गए संस्था बनाए हुए, लगभग 56,000 का आपने जिक्र किया कि हमारे कार्यकर्ता हो गए। कितना पॉजिटिव मैसेज मानते हैं? बहुत बहुत बड़ी बात है ये। मैं देश भर की बड़ी बड़ी अखिल भारतीय संस्थाओं में रहा हूँ। बड़ी बड़ी नेशनल लेवल के संस्थाओं में इतने सदस्य नहीं है जितने हमारे पास। हरियाणा में छोटा सा स्टेट है, उसके अंदर सदस्य हैं। और मैं समझता हूँ कि गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर हमने ये अभियान चलाया है। और अभी इसी वर्ष हमने एक घर एक सदस्य का अभियान अभी शुरुआत की थी कैथल से। पिछले वीक ही हमारे कैथल में बड़ा कार्यक्रम था। और आने वाले समय में लाखों की संख्या में जो हम लोग 6.5% का आंकड़ा देते हैं, तो 6.5% के लोगों तक हम रीच करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे राजनीति में आने के लिए, उनको आगे बढ़ाएंगे। और आने वाला समय हमारा है। हम किसी भी दल की राजनीति हो, वैश्य समाज हमारा जो है हर चीज में आगे मिलेगा। सर, देश की राजधानी में लगभग 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, अभी फिलहाल बीजेपी से रेखा गुप्ता है। क्या मानते हैं कि अच्छा मैसेज जा रहा है समाज के अंदर? इसका भी कारण वैश्य समाज के हरियाणा के लोग ही हैं। मैं समझता हूँ कि 6.5% जो हम लोग आज हरियाणा के अंदर आबादी है, बहुत सारे लोग राजस्थान मतलब हमारे दिल्ली के अंदर जो वेस्टर्न दिल्ली है, जो हमारा जो दिल्ली का जो सीमावर्ती इलाका है, वो हरियाणा के लोग वहाँ पे गए हुए हैं। आज भी 16-17 MLA दिल्ली के अंदर वैश्य समाज के बनते हैं। सिंगला जी, आपको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है आपको दी गई है, क्या कहेंगे? अशोक बुआनीवाला लगभग 16 सालों से संगठन में सक्रिय है। इनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी का। और हम भी इनके 16 साल से टीम के सदस्य थे। इन्होंने हमें जो पद दिया, हम पे विश्वास रख के हम इस पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और सिद्धों की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा स्वागत किया। जी, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा विंग जो आगे बढ़ रही है? हम राजनीति में भागीदारी सबसे पहला हमारा संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे सरपंच बने, ज्यादा से ज्यादा मेंबर बने, ज्यादा से ज्यादा नगर पालिकाओं में बने। जैसे हमारे कुछ दिन पहले 18 MLA होते थे, आज हमारे 3 है। ऐसा क्यों है? हम राजनीति में भागीदारी का एक परीक्षण शिविर चलाते हैं, भाषण देना सिखाते हैं और एक दूसरे का साथ देना सिखाते हैं। और MLA का और जो भी इलेक्शन होगा, चाहे हम किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन हम अपने अग्रवाल का साथ देंगे। सिंगला जी, क्या कारण मानते हैं? अभी पिछले विधानसभा सत्र में 18 MLA थे, आपकी बार 3 से 4 रह गए हैं। कारण क्या मानते हैं? क्या कारण बस समाज आगे एकजुटता की कमी है? नहीं, एकजुटता की कमी नहीं है। समाज बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देता है, तो अब हम इसकी जागृति कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।